ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं जुबैर बशीर। सबसे पहले खास खबरों का खुलासा। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स की कामयाबियों के जायजे और सताइश के लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस 8 तारीख की सुबह मुनक्किद होगी। अमेरिका ताइवान को हथियारों की फरोख्त का मंसूबा फौरी तौर पर वापस ले और ताइवान के साथ फौजी ताल्लुकात ख़त्म करे। चीनी वजारत खारजा और चीन की जानिब से हयातियाती हथियारों की तहकीक और इनके इस्तेमाल की सख्त मुखालफत। आइए अब खबरें सुनते हैं तफसील के साथ। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में हासिल करदा कामयाबियों का जायजा लेने और इन कामयाबियों में अहम किरदार अदा करने वालों की सताइश के लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस 8 तारीख की सुबह बीजिंग में मुनक्किद होगी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, सदर ममलिकत और मरकजी फौजी कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और इस मौके पर अहम खिताब करेंगे। 7 अप्रैल को सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये खुसूसी दिन मनाने के लिए हाल ही में चीन के कौमी सेहत कमीशन ने सेहतमंद घराना सेहतमंद चीन के मौजू पर मुख्तलिफ सरगर्मियों का एहतमाम किया। इसका मकसद वबा की रोकथाम और कंट्रोल में मौसर तजर्बात और तरीकों की वसी पैमाने पर तशहीर, सेहतमंद और माहौल दोस्त तर्ज ज़िंदगी को बुरे कार लाने के लिए चीन के इख्तियार करदा इक़दामात और हुब्बुल वतनी, हिफ़्ज़ान सेहत पर ज़ोर, तहज़ीब की तामीर और सेहत को अहमियत देते हुए एक मजबूत सकाफ़ती माहौल की तश्कील है। वबा की जद में आने वाले शंघाई में मुल्क भर से तिब्बी टीमें इमदादी सामान, फल और सब्जियां और रोज़मर्रा की अशियाए ज़रूरिया पहुँच रही हैं। अब तक चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने 15 सूबों से 38,000 से ज़ायद तिब्बी अमले को शंघाई रवाना किया है। शंघाई ने रोज़मर्रा अशियाए ज़रूरिया की ज़मानत को यकीनी बनाने के लिए एक खुसूसी दफ्तर कायम किया है। सब्जियों और दीगर अजनास की फराहमी की ज़मानत के तरीक़ाकार को तेज़ी से फ़ाल किया गया है। बैरून शहर से आने वाली अशिया के ज़राए का राब्ता कार मजबूत बनाया गया है और सब्जियों की बराह रास्त फराहमी और तकसीम के चैनल्स को फ़ाल किया गया है। अगरचे हर रिहायशी कम्यूनिटी अब भी बंद इंजाम के तहत है, कम्यूनिटी के मुतलका अमले और रज़ाकारों की मुश्तरका कोशिशों से शंघाई के बाशिंदों के लिए ज़रूरी मवाद की फराहमी और तकसीम बुनियादी तौर पर मुनज़्ज़म तरीके से जारी है और लोगों की ज़िंदगियां मामूल के मुताबिक चल रही हैं। चीन ने 7 अप्रैल को जियोचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अर्जियाती मुशाहिदे के लिए एक नया सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च किया। सैटेलाइट गॉफन 3 को एक लॉन्ग मार्च 4C कैरियर रॉकेट के जरिए सुबह 7:45 पर लॉन्च किया गया, जो मंसूबे के मुताबिक कामयाबी से मदार में दाखिल हुआ। मज़कूरा लॉन्चिंग लॉन्ग मार्च सीरीज़ कैरियर रॉकेट्स का 414वां मिशन है। 7 अप्रैल से चीन न्यूजीलैंड आज़ाद तिजारती मुआहदे को अपग्रेड करने का प्रोटोकॉल बाज़ाब्ता नाफिजुल अमल हो चुका है। अपग्रेड शुदा चीन न्यूजीलैंड आज़ाद तिजारती मुआहदा दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के तबादलों को मज़ीद फ़रोग़ देगा और दो तरफ़ा इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को आला सतह पर तरक्की देगा। चीन न्यूजीलैंड आज़ाद तिजारती मुआहदे पर अप्रैल 2008 में दस्तखत हुए और इसी साल अक्टूबर में बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज हुआ। ये पहला दो तरफ़ा जामे आज़ाद तिजारती मुआहदा है जिस पर चीन ने दस्तखत किए, जिसमें अशिया की तिजारत, खिदमाती तिजारत, सरमायाकारी और बहुत से दीगर शोबों का अहाता किया गया। अव्वलीन आज़ाद तिजारती मुआहदे की बुनियाद पर 2021 में चीन और न्यूजीलैंड ने एक अपग्रेड प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए, जिसमें मसनूआत की तिजारत के मैदान में आला दर्जे की लिबरलाइजेशन पर जोर दिया गया। चीन ने लकड़ी और कागज़ की कुछ मसनूआत पर टैरिफ को मरहलावार ख़त्म करने का अहद किया, जबकि न्यूजीलैंड ने चीन से तमाम दरामदाद और बरामदात पर ज़ीरो टैरिफ के हुसूल को यकीनी बनाया।
खिदमाती तिजारत के मैदान में चीन ने हवाबाजी, तामीरात, जहाजरानी, मालियात और दीगर शोबों में न्यूजीलैंड के लिए मजीद रास्ता खोल दिया है। वजारत तिजारत के बैनुल-अक़वामी महकमे के डिप्टी डायरेक्टर जनरल योंग शिंग वुई के मुताबिक अपग्रेड प्रोटोकॉल चीन और न्यूजीलैंड के आज़ाद तिजारती ताउन को गहरा करने के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। इससे दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के तबादले को फ़रोग़ मिलेगा। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह के इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ होगा और इस वबा के बाद के दौर में माशी बहाली और खुशहाली में नुमायाँ किरदार अदा करेगा। अमरीकी महकमा दिफा की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने 5 अप्रैल को ऐलान किया कि अमेरिका ने ताइवान को $95 मिलियन की फ़ौजी टेक्नोलॉजी और मुतलका आलात फ़रोख्त करने की मंजूरी दी है। इस बारे में सवाल का जवाब देते हुए चीन की वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका ने चीन के ताइवान के इलाके को हथियार फ़रोख्त करके चीन के अंदरूनी मामलात में ज़बरदस्त मुदाखलत की है और चीन की खुद मुख्तारी और सलामती के मुफादात को शदीद नुकसान पहुँचाया है। चीन अमेरिका पर जोर देता है कि वो ताइवान को हथियारों की फ़रोख्त का मज़कूरा बाला मंसूबा फौरी तौर पर वापस ले और अमेरिका और ताइवान का फ़ौजी राब्ता रोक दे ताकि दोनों ममालिक और दोनों फ़ौजों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद नुकसान पहुँचने से बचाया जा सके। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी किसी भी किस्म की बैरूनी मुदाखलत और ताइवान की अलहदगी की कोशिशों को नाकाम बनाने और कौमी इक़्तिदार आला और इलाकाई सालमियत का दिफा करने के लिए मौसर इक़दामात करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बायोसेफ्टी से मुतल्लिक एक इजलास 6 तारीख को मुनक्किद हुआ। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल नायब मंदूब डाइबिंग ने कहा कि दूसरी जंग अज़ीम के दौरान चीन हयातियाती हथियारों से वसी पैमाने पर मुतासिर हुआ था। चीन हमेशा हयातियाती हथियारों समेत बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले तमाम हथियारों की मुकम्मल ममानियत और मुकम्मल तल्फ़ी की वकालत करता है और किसी भी मुल्क की तरफ से हयातियाती हथियारों की तहकीक व तरक्की, ज़ख़ीरे या इस्तेमाल की सख्ती से मुखालफत करता है। जिन रियासतों ने ताहाल कीमियाई हथियार तल्फ़ नहीं किए उन्हें फिलफौर अपने ज़ख़ीरे को तल्फ़ करना चाहिए। तमाम फरीकों को हयातियाती हथियारों के कन्वेंशन के मकासद और उसूलों की जामे पासदारी करनी चाहिए। डाइबिंग ने इस बात पर जोर दिया कि रूस ने हाल ही में अमरीकी हयातियाती अस्करी सरगर्मियों से मुतल्लिक बड़ी तादाद में दस्तावेज़ात जारी की, जिससे आलमी बरादरी में शदीद तशवीश पैदा हुई। हम आलमी बरादरी का खैर मकदम करते हैं कि वो कन्वेंशन और अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क के तहत रूस की अफशा करदा दस्तावेज़ात का जायज़ा ले और मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना अंदाज में मुतलका ममालिक की वजाहतें सुने। मुतलका ममालिक को ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना चाहिए, अपनी हयातियाती सरगर्मियों की बरवक्त और जामे अंदाज में वजाहत करनी चाहिए और आलमी बरादरी के शुकूक व शुबहात को दूर करना चाहिए। हाल ही में अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में रूनुमा होने वाले फायरिंग के 2 वाक़यात में एक 4 साल लड़की और एक नौजवान हलाक हुए। फायरिंग के मतवातर वाक़यात से अमरीकी अवाम शदीद इज़्तिराब में मुब्तला हैं और मुल्क के कई हिस्सों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके कि वो समाजी नज़्म को बेहतर बनाने के लिए मुतलका कवानीन मुतारिफ करवाए। मुकामी वक्त के मुताबिक 5 तारीख को सान फ्रांसिस्को के रहायशियों ने हालिया फायरिंग के वाक़े के मुतासरीन की याद में एक तकरीब मुनक्किद की। इसी रोज़ पेंसिल्वेनिया के शहर पिट्सबर्ग में बढ़ते हुए गन वायलेंस के हवाले से एक मुज़ाकरे का एहतमाम हुआ, जिसमें हुकूमत और कम्यूनिटी समेत तमाम फरीकों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स की कामयाबियों के जायज़ा और सताइश के लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस 8 तारीख की सुबह मुनक्किद होगी। अमेरिका ताइवान को हथियारों की फ़रोख्त का मंसूबा फौरी तौर पर वापस ले और ताइवान के साथ फ़ौजी ताल्लुकात ख़त्म करे। चीनी वज़ारत ख़ारजा और चीन की जानिब से हयातियाती हथियारों की तहकीक और इनके इस्तेमाल की सख्ती से मुखालफत। ये थी चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से अब तक की अहम खबरें। ज़ुबैर बशीर को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों के लिए देखिए हमारी वेबसाइट, पता है urdu.cri.cn।
国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल का दोस्ती चैनल है। सुनते हो तो CRI को सुनिए, चलते हो तो चीन को चलिए। ये है हम सबका रेडियो चाइना रेडियो इंटरनेशनल। जहाँ खिलते हैं, नैन जहाँ मिलते हैं, फूल जहाँ खिलते हैं, नैन जहाँ मिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ वहाँ चले, आओ वहाँ वहाँ वहाँ। जिस रुत में अपनों के सच होते सपनों के, जिस रुत में अपनों के सच होते सपनों के, सारे निशान मिलते हैं, फूल जहाँ खिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ वहाँ वहाँ। वहाँ चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ वहाँ वहाँ।
दरीचाए सकाफत, वो खिड़की जो खुलती है माजी में और हमें दिखाती है मुस्तकबिल भी। चाइना रेडियो इंटरनेशनल का सिलसिला दरीचाए सकाफत। चीनी सकाफत के खूबसूरत रंग, चीनी तहजीब की खुशबू, चीनी रस्मो रिवाज, खेल, लोकगीत, कहानियाँ, मुसव्विरी और फने तामीर के शाहकार नमूने। हर बार कुछ नया मगर माजी से जुड़ा हुआ। तो सुनते रहिए दरीचाए सकाफत, CRI उर्दू का खुसूसी सिलसिला। चाइना रेडियो इंटरनेशनल के बीजिंग स्टूडियो से आप प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे हैं दरीचाए सकाफत। इस प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में मैं हूं जुबैर बशीर और मैं हूं शाहिद अफराज खान। सबसे पहले हम अपने तमाम सुनने वालों को रमज़ानुल मुबारक की आमद पर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि तमाम लोग इस माह मुबारक की जो बरकतें और सादतें हैं उनको समेटें और इस महीने के जो दर्स हैं उनको जहन में रखते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, और ये बाबरकत महीना जहाँ पर ये पैगाम भी देता है ज़ुबैर साहब के सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल का, ईसार का दर्स देता है, वहाँ पर ये दर्स भी लाजमी है कि ऐसे लोग जो जिन्हें आपकी मदद इस वक्त दरकार है, इस माह ख़ास तौर पर आप उनकी मदद के लिए वक्त निकालें। और जो मालियाती वसाइल के एतबार से भी ये एक ऐसा महीना है कि जहाँ पर एक एक नेकी का आपको भरपूर अजर व सवाब मिलेगा। सामीन मोहतरम, चीन में हमने बहुत से रमज़ानुल मुबारक के माह गुजारे हैं। आज इस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ चीन का एक अहम त्यौहार छिंगमिंग जो गुज़िश्ता दिनों मनाया गया उसका भी तज़किरा होगा, तो हमारे साथ रहिएगा। रज के रुलाया, रज के हंसाया, मैंने दिल खो के इश्क कमाया। मांगा जो उसने एक सितारा, हमने ज़मीं पे चांद बुलाया। जो आँखों से वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ एक मैं एक वो और शामें कई, चांद रोशन थे तब आसमां में कई। एक मैं एक वो और शामें कई, चांद रोशन थे तब आसमां में कई। यारियों का वो दरिया उतर भी गया और हाथों में बस रेत ही रह गई। कोई पूछे के
जाते थे जो सांस बन के कभी, आते जाते थे जो सांस बन के कभी, वो हवा हो गए देखते देखते, वो हवा हो गए। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए। वेलकम बैक सामीन मोहतरम, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं दरीचा सकाफ़त ज़ुबैर बशीर और शाहिद अफराज ख़ान के साथ। शाहिद साहब, चीन में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आपको जाने का मौका मिला और ख़ुसूसन मुझे याद है गुज़श्ता माह रमज़ान में आप बीजिंग में नहीं थे और आप मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तशरीफ़ ले गए। तो हम ये देखते हैं कि चीन के जो मुस्लिम अक्सरियत इलाक़े हैं या वो इलाक़े जहाँ पर मुसलमान आबाद हैं, वहाँ पर रमज़ान मुबारक उसी जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है जिस तरह पाकिस्तान में मनाया जाता है। उसी तरह इफ्तार डिनर मुनक्किद किए जाते हैं, उसी तरह लोग सहरो इफ्तार का बड़ी खुशी के साथ एहतमाम करते हैं और इस्तकबाल रमज़ान जो है वो भी उसी तरह किया जाता है। तो आपने जो मुशाहिदात किए वो हमारे सामने के साथ शेयर कीजिएगा। जी, इसमें ज़ुबैर साहब बिल्कुल आपने बजा फरमाया। और जहाँ पर जो मुस्लिम अक्सरियत इलाके हैं वहाँ पर तो हमें ये रंग देखने को मिलता है जिस तरह हम जैसे पाकिस्तान में बैठे हैं किसी भी शहर में, और साथ चीनी मुसलमान जो होते हैं वो भी इंतहाई रमज़ान का एक अकीदत होती है, मनाते हैं ये महीना, और जिसे कहते हैं मजहबी इबादत जो है जो भी हमारी हैं उसका एहतमाम भी करते हैं। और साथ अच्छा ये भी लगता है ज़ुबैर साहब कि अगर शियान की मैं आपको एक मिसाल दूँ तो जब वहाँ पर जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ की एक बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी हलाल मसनूआत की मार्केट है। तो जिस तरह शाम के अफ्तार के औकात में है, जिस तरह हम पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले जाएं तो एक रश का सा समा होता है, लोग ख़रीदारी कर रहे होते हैं, वही पकवान भी हैं, मीठा भी है, साथ उसमें जो कि हमारे पकोड़े समोसे होते हैं, तो इनकी अपनी नोयत के इसी तरह के यहाँ पर पकवान मौजूद हैं। तो वही रंग देखने को मिला, वही जोश व खरोश। फिर जो मसाजिद हैं वो हमें आबाद नज़र आती हैं, तो वही रंग हमें नज़र आता है। और अच्छा लगता है ज़ुबैर साहब के जो हमारे चीनी भाई हैं वो दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पर रहने वाले भाइयों के हमरा मिलकर ये रमज़ान इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाते हैं। और जो रमज़ान मुबारक का एहतराम है उस हवाले से भी यहाँ बहुत सी आप बीतियाँ हैं हमारे साथ जो हम अक्सर अपने प्रोग्रामों में अपने सामीन के साथ शेयर भी करते रहते हैं कि जो चीनी दोस्त हैं हमारे, वो भी इस चीज़ को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं कि हमारे जब मुसलमान साथी रोज़े की हालत में हैं तो वो दफ्तर में खाना पीना उन दिनों बंद कर देते हैं। पानी अगर उन्होंने पीना है तो वो बड़ी कोशिश करते हैं कि बाहर जाके पिएँ या एहतियात के साथ पिएँ कि किसी मुसलमान भाई के सामने वो ये तर्ज़ अमल जो है खाने पीने वाला उससे परहेज़ फिर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम ये देखते हैं जो इबादत हैं उसके लिए भी मसाजिद में बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम किया जाता है। बीजिंग में मुख्तलिफ़ मसाजिद हैं जहाँ पर हम जाते हैं, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान एम्बेसी की मस्जिद है वहाँ पर तो हमें बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तानी रंग नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पर नमाज तरावी के लिए और उसके बाद जो दुआ का एहतमाम है वहाँ पर उर्दू अल्फाज हमें ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। लेकिन जो चीनी मसाजिद हैं जहाँ पर चीनी आइमा कराम है वहाँ पर भी हमें नमाज तरावी का एहतमाम उसी खुशू खुशू के साथ मिलता है। जी, और बिलखुसूस ज़ुबैर साहब 3 मसाजिद जहाँ बहुत ज़्यादा हम जाते रहते हैं यहाँ पर, एक तो हमारे अपने जो शिदिंगशान मस्जिद है यहाँ भी, फिर न्यूजे मस्जिद है, और फिर
आपकी जो मुर्शिदी मस्जिद है, यहाँ हम जाते रहते हैं। न्यू जे का ख़ास तौर पर अगर जिक्र किया जाए तो वहाँ चूँकि आप कह सकते हैं कि मुस्लिम सकाफ़त का एक गढ़ है और बहुत बड़ा मरकज़ है, और साथ वहाँ पर चूँकि मार्केट भी है जहाँ से हलाल मसनूआत ख़रीदी जा सकती हैं। तो जुमे के दौरान हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर मुसलमान जमा होते हैं। और साथ ज़ुबैर साहब एक और अच्छी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ एम्बेसीज़ हैं इस्लामी ममालिक की, उनकी जानिब से भी ख़ास एहतमाम किया जाता है। और बाज़ औक़ात हमें वो देखें तहाइफ़ भी भेज देते हैं खजूरों की सूरत में। इसके साथ साथ तरावी का एहतमाम जो है एम्बेसीज़ की जो अपनी मसाजिद है वहाँ भी किया जाता है। बिल्कुल जनाब, सहर व अफ्तार की ये जो रौनकें हैं, इनके हवाले से हम आने वाले प्रोग्रामों में भी आपके साथ बात करेंगे। और ये जो मोहब्बतों का सिलसिला यहाँ पर तमाम कम्युनिटीज़ के मिलजुल कर रहने का है, इस पर मज़ीद बात भी आने वाले प्रोग्रामों में करेंगे। अब बढ़ते हैं, हालिया दिनों चीन में छिनमिंग का दिन था। ये दिन जो है वो दुनिया से रुखसत करने वालों को याद करने का दिन है। ये चीन के चंद अहम रवायती जो तकरीबात हैं उनमें से एक है। इस दिन मकबरों की सफाई की जाती है, वहाँ अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं और बिछड़े हुए प्यारों को याद किया जाता है। इस दिन खुसूसी तौर पर अजीम हीरोज़ की यादगारों पर जाकर उनकी कौम के लिए खिदमात को सलाम पेश किया जाता है। चीन की तकरीबन तमाम कौमियतें इस दिन को नहायत अकीदत व एहतराम से मनाती हैं। इस दिन अकीदत में डूबे लोग अपने बिछड़े हुए प्यारों के लिए दुआया तकरीबात का इनकाद करते हैं। चीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस हवाले से जो रसूम व रवाज हैं वो मुख्तलिफ हैं। ये दिन जो है शायद सब किसी साल 4 अप्रैल को और कभी 5 अप्रैल को मनाया जाता है। रवां बरस जो है ये 5 अप्रैल को मनाया गया। और इस दिन चीन में मुल्क भर में कौमी सतह की छुट्टी भी होती है। 20 मई 2006 को इस दिन को कौमी गैर मादी सकाफती दिनों की फहरिस्त में शामिल किया गया था। जी, और ज़ुबैर साहब चीनी ज़ुबान में छिंगमिंग का जो लफ्ज़ी मतलब है रोशन या शफ़ाफ़ है। और चीन में अगर हम साल भर का जायज़ा लिया जाए तो मौसम की जो 24 रुतें हैं उनमें ये तकसीम होता है। और छिंगमिंग जो है इन 24 मौसमी ऋतु में से एक मौसमी ऋतु का नाम भी है। और जैसा आपने बताया कि 4 अप्रैल को इसका आगाज़ होता है, बाज़ औक़ात 5 अप्रैल को भी ये दिन जो है वो मनाया जाता है। इस वक्त चूँकि चीन के बेशतर हिस्सों में ज़ुबैर साहब मतला जो है वो साफ़ और शफ़ाफ़ होता है, लिहाजा इस मौसमी रुत को छिंगमिंग कहा जाता है। और बाज़ इलाकों में ऐसा भी होता है कि लोग जो हैं वो ठंडा खाना भी खाते हैं और इस दिन चूल्हे या ओवन में खाने की कोई चीज़ नहीं पकाई जाती है, चूँकि जैसा आपने बताया कि लोग जो हैं जो रुखसत हो चुके होते हैं उनको याद करते हैं। और इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ भी ख़ास तौर पर जब बिछड़ों को याद किया जाता है तो उस मौके पर नॉर्मली खाना नहीं पकाया जाता और उस मौके पर जो पड़ोसी हैं उनकी तरफ से खाना जो है वो सर्व किया जाता है। पाकिस्तान में भी जिस तरह हमने बताया कि सोग में चूल्हा नहीं जलता, समाजी हमदर्दी के जज्बे के तहत जो करीबी लोग हैं वो खाने का इंतज़ाम करते हैं। तो छिनमिंग पे मौके पर जो ठंडा खाना खाने की रवायत है ये कहीं ना कहीं तारीख़ी तौर पर इसी चीज़ से मिली हुई है। और अगर हम तारीख़ी रुझानात की बात करें तो छिनमिंग का ताल्लुक़ जो है वो 2500 साल कदीम रवायात से जा मिलता है। तारीख़ी हवालों के मुताबिक ये दिन चू अहदे सल्तनत में शुरू हुआ और उस वक्त इस दिन के मौके पर सरकारी सतह पर बड़ी दुआया तकरीबात का एहतमाम किया जाता था। उस मौके पर शहर के जो रईस और अमीर लोग हैं वो अपने आबा व अजदाद की याद में तकरीबात का एहतमाम करते थे, अपने बुज़ुर्गों के नाम पर कुर्बानियाँ पेश करते थे और साथ ही साथ मुल्क भर में अमन, खुशहाली और अच्छी फसल के लिए दुआएं भी करते थे। फिर साल 732 में तांग ख़ानदान के शहनशाह शुआनज़ोंग के अहद में बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया कि छिंगमिंग के मौके पर कौमी हीरोज़ और बुज़ुर्गों के मकबरों पर हाज़िरी दी जाए और उनकी कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया जाए। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ रसूमात इस दिन की तकरीबात में शामिल होती चली गईं, जिनमें मकबरों पर आना, कब्रों की सफाई करना और यहाँ खुशबूदार अगरबत्तियाँ जलाना और जो गुजर गए उनकी याद में दुआया तकरीबात वगैरह करना शामिल हैं। गुज़श्ता साल भी हमने देखा कि बड़ा अहम साल था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 100वीं सालगिरह मनाई गई। इस मौके पर वो लोग जिन्होंने अपने मुल्क के लिए और अपने नज़रिए की राह में अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया था, उनके लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और चीनी अवाम की जानिब से बहुत सी तकरीबात का जो है वो एहतमाम भी किया गया। और हम ये भी देखते हैं कि हर साल इस मौके पर चीनी हुकूमत की जानिब से भी मखसूस किस्म की तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं, जिनमें उन कौमी हीरोज़ को खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ अवाम के लिए वक्फ़ की। हम देखते हैं गुज़श्ता बरस चीन में जो हाइबर्ड राइस के
फादर जिन्हें कहा जाता है युआन लोंगपिंग, उनका इंतकाल हुआ तो उनको इस तरह के मौके पर चीनी कौम ने खिराज तहसीन पेश किया। फिर चीन में गुर्बत के ख़ात्मे के लिए बहुत से कौमी हीरोज़ जो हैं उन्होंने अपनी खिदमात पेश की हैं, जिनमें ज़रिए साइंसदान ली बाओगू शामिल हैं। इनको भी इस मौके पर इस साल याद किया गया है। तो ये वो चीज़ें हैं जो चीन में जो रवायत और सकाफ़त के साथ कौम के मजबूती से जुड़े रहने और जुड़े हुए होने की अक्कासी करती हैं। हम सकाफ़त से जुड़ी हुई मुख्तलिफ़ ख़बरें, चीन के जो दिन हैं, वो चीन के जो त्यौहार हैं, उनका अहवाल आपकी खिदमत पेश करते हैं। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के हवाले से अपनी आरा का इजहार urd@cri.com.cn पर ज़रूर कीजिएगा। और मज़ीद ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.cri.cn। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़ुबैर बशीर और शाहिद अफराज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान। तुम हो मेरे दिल की दुनिया, दुनिया तुम हो मेरे दिल की, तुम हो मेरे दिल की दुनिया, दुनिया तुम हो मेरे दिल की। हमसे बढ़कर जाना कोई और तुम्हें प्यारा होगा फिर। बोल हमारा हमारा बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा हमारा बोल हमारा क्या होगा। तुम्हें देख के जीते हैं, जीते हैं देख के तुमको, तुम्हें देख के जीते हैं, जीते हैं देख के तुमको। तुम ही बतलाओ जब तेरा नजारा ना होगा। बोल हमारा हमारा बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा हमारा बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा क्या होगा। जाने से पहले ये तो बता, बोल हमारा हमारा बोल हमारा क्या होगा। तुम अपनी दुनिया में खुश हो, बोल हमारा हमारा बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा क्या होगा। तेरे इश्क मोहब्बत में यारा मैंने सब दुनिया को छोड़ दिया, बस एक तुझी को याद रखा और जग से नाता तोड़ दिया। जावारी दिल भी वार दिया, तेरे आगे सब कुछ हार दिया। तेरा प्यार जरूरी था जाना, हर वक्त तेरा दीदार किया। चाहे तू और किसी को, और किसी को तू चाहे, चाहे तू और किसी को, ये गवारा न होगा। बोल हमारा हमारा बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा हमारा बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा क्या होगा। जब तुमको कोई ले जाएगा, बोल हमारा हमारा बोल हमारा क्या होगा। जब तुम ना होगे जिंदगी में, बोल हमारा हमारा बोल हमारा क्या होगा। बेताब बड़ा है दिल मेरा, किस इंतजार बस है तेरा। आंखों में हर पल रहता है मासूम सा वो तेरा चेहरा। मेरी जान निछावर तेरे हो, एक बार कहो तुम मेरे हो। जिसे मैं चाहूँ तस्वीर हो तुम, मेरे ख्वाबों की ताबीर हो तुम। तुम आस रहो जीवन का, आस रहो जीवन का तुम। संभलेगा कैसे दिल तेरा सहारा ना होगा। बोल हमारा हमारा बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा हमारा बोल हमारा क्या होगा। तुम हो मेरे दिल की दुनिया, दुनिया तुम हो मेरे दिल की, तुम हो मेरे दिल की दुनिया, दुनिया तुम हो मेरे दिल की। हमसे बढ़कर जाना कोई और तुम्हें प्यारा होगा फिर। बोल हमारा हमारा बोल हमारा क्या
मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी की बाकमाल शख्सियात के इंटरव्यूज, तासुरात और मालूमात पर मबनी सिलसिला नामवर। मारूफ शख्सियात की कामयाबियों के राज पहली बार आपके सामने। सुनना ना भूलिए सिलसिला नामवर। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, आपका साथी, आपका दोस्त। अस्सलामुअलैकुम सामीन, प्रोग्राम नामवर के साथ चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस और बीजिंग स्टूडियोज से मैं हूं शाहिद अफराज खान। सामीन, नामवर में हमारी कोशिश रहती है कि ऐसी मुमताज़ पाकिस्तानी शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाई जाए जो मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं और उनकी सलाहियतों का एतराफ़ मुल्की और बैनुल-अक़वामी हलकों में किया जाता है। सामीन, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता हफ्ते हमारी नामवर शख्सियत थी शब्बीर बलोच। आप ग्लोबल यूथ पार्लियामेंट के डिप्टी सेक्रेटरी हैं, वन वर्ल्ड डिबेटिंग सोसाइटी और यंग डिबेटर सोसाइटी के सदर भी हैं। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से आपको अमन सफ़ीर का एज़ाज़ भी दिया गया है। शोबा सहाफ़त से भी वाबस्ता हैं और अहम समाजी मसाइल को उजागर करने में पेश हैं। आप नौजवानों के अमूर और उनके फलाह बहबूद से मुतल्लिक न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी इंतहाई मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आपको शब्बीर बलोच की बातचीत सुनवाते हैं। तुम्ही राम हाथों में, तुम्ही दिन रातों में, तुम्ही राम हाथों में, तुम्ही दिन रातों में। बाखुदा तुम ही हो हर जगह, तुम ही हो, हाँ मैं देखूं जहाँ जब उस जगह तुम ही हो। ये जहाँ तुम ही हो, वो जहाँ तुम ही हो। इस ज़मीं से फलक के दरमियाँ तुम ही हो, तुम ही हो। बेशुबा तुम ही हो, तुम ही हो। मुझ में हाँ तुम ही हो, तुम ही हो।
उस जगह तुम ही हो, ये जहां तुम ही हो, वो जहां तुम ही हो, इस ज़मीन से फलक के दरमियां तुम ही हो। तुम ही हो बेशुबा, तुम ही हो, तुम ही हो मुझ में हाँ, तुम ही हो। वेलकम बैक सामीन। प्रोग्राम स्टूडियो बीजिंग आप चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं और मैं हूं शाहिद अफराज खान। इस वक्त आपको ग्लोबल यूथ पार्लियामेंट के डिप्टी सेक्रेटरी और मारूफ नौजवान समाजी कारकुन शब्बीर बलोच की बातचीत सुनवाते हैं। आप सुन रहे हैं दोस्ती FM 98। शब्बीर बलोच साहब, ग्लोबल यूथ पार्लियामेंट से अगर हम पाकिस्तान का रुख करें तो यहाँ भी आप वन वर्ल्ड डिबेटिंग सोसाइटी और यंग डिबेटर सोसाइटी कोयटा के सदर भी हैं। तो आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि नौजवानों की सलाहियतों को उभारने में ये सरगर्मी किस कदर मुआविन है? बहुत ही अहम बात की शायद पे मैंने पहले भी कहा था कि आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे क्वेश्चंस, वाकई आपने बड़े अच्छे अंदाज में मेरा स्टडी करके ही आपने सवालात बनाए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। वन वर्ल्ड डिबेटिंग सोसाइटी का मैंने आगाज तब लिया जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में 2016 में सेकंड बेस्ट स्पीकर का अवार्ड लिया। गवर्नमेंट कॉलेज को आप बेहतर जानते हैं, पाकिस्तान जब वो एक ऑल पाकिस्तान बायलिंगुअल डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट करवाता है तो यकीन माने समझो पूरे पाकिस्तान लेवल का एक मुकाबला, ऐसा मुकाबले वाला जो है ना इवेंट होता है जो कि बड़े एहसास की बात है। उसमें 105-110 के करीब मेल फीमेल्स आते हैं, डिबेट करते हैं। तो जीसी का जब मैंने विन किया, फिर उसके बाद मैंने फार्मन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर में 5th पोजीशन, फिर उसके बाद मुजफ्फराबाद में मैंने डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में कंसोलेशन प्राइज, इसी तरह आते आते नस्ट कॉलेज में मैंने लिया ऑल पाकिस्तान बेस्ट स्पीकर का। ये सारे जब मैंने अवार्ड दे के फिर मुझे हर रमजान ट्रांसमिशन में इनवाइट किया गया बलूचिस्तान से। मैंने ARY के रमजान ट्रांसमिशन में स्पीचेस किए हैं। मैंने TV1 सायर लोधी के प्रोग्राम में, उसमें मैंने सेमीफाइनल तक की फाइट की। तो कासिम अली शाह साहब के प्रोग्राम में भी जो कि A+ TV है। तो ये जो सिस्टम मैंने देखा, मैंने कहा बलूचिस्तान में जो हमारी यूथ है उसको अगर लाना है फ्रंट पेज पे, उनको गाइड करना है, तो इसी तरह जिस तरह मैंने स्पीच से आगाज की, अपना लोहा मनवा यहाँ तक पहुंचा, तो मुझे भी बलूचिस्तान में ये काम को सरंजाम देना है। तो मैंने आगाज ली वन वर्ल्ड डिबेटिंग सोसाइटी का, कि जिसमें हम बाकायदा तौर पर, इसमें मेरे साथ प्रोफेसर आसिफ नवीद साहब भी फाउंडर रोल पे काम कर रहे हैं, सरवर जावेद साहब भी फाउंडर रोल पे काम कर रहे हैं। तो इसमें हम जो है ना कंटेंट लिखते हैं अपने जो डिबेटर्स हैं, और उनको बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ साल का हम उनसे मेंबरशिप जो फी है वो 1000 रुपए लेते हैं। फिर उसके बाद वो जब भी ऑफिस में आते हैं उनमें कोई ऐसा लेन देन नहीं होता है पैसे का। तो हम बाकायदा उनके लिए कंटेंट लिखते हैं, उनको जेस्चर्स बताते हैं, उनको फेस एक्सप्रेशन बताते हैं, उनको जो कॉन्फिडेंस लेवल है उनकी कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप करते हैं, और बाकायदा उनको रमजान ट्रांसमिशंस पे भेजते हैं, और उनको जो है ना बाकायदा ऑल पाकिस्तान जो मुकाबले होते हैं डिबेट के, वो सारा उनको सिखाते हैं। आप यकीन करें शाहिद भाई, बलूचिस्तान के बहुत से ऐसे सियासी मेल फीमेल लोग हैं जिनको मैं बाकायदा इंडोर उनके घर में जाके उनको कॉन्फिडेंस लेवल उनका बूस्टअप करता हूँ, उनको
ये कहता हूं कि खड़े होने का तरतीब कैसा है और स्पीच का आगाज कैसे करते हैं। सियासी जो पार्टियों में होते हैं, जो लीडरान है, सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो डिबेटिंग सोसाइटी है हमारा, उस पे हम इस हद तक काम कर रहे हैं जिसमें हम अपने पाकिस्तानी जो सियासतदान है और हमारे जो पाकिस्तानी जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स है, उनकी जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप करते हैं। बिकॉज आपका सबसे जो कमाल है वो आपकी जो है ना स्पीकिंग पावर है। अगर आपकी स्पीकिंग पावर बेस्ट है तो आप हर जगह में, हर मुल्क में, हर पूरे वर्ल्ड में आपका एक अच्छा किरदार होगा और आप कामयाबी के उन सीढ़ियों को छूमते रहेंगे। क्योंकि आपने तकरीर के हुनर की बात की, तो ये आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात ये होता है कि नौजवानों में सलाहियतें तो मौजूद होती हैं, लेकिन एतमाद का फुकदान होता है। वो किसी फ़ोरम पर अपना जज्बात का इजहार शायद उस अंदाज से नहीं कर पाते जो हकीकी मानों में होना चाहिए। तो आपको सुनने वालों में नौजवानों की एक बड़ी तादाद भी शामिल है। तो आपसे पूछना चाह रहा था, ये जो फ़न खिताबत है या फिर जो तकरीर या खिताब का हुनर है, ये एक नौजवान की शख्सियत को क्या एतमाद देता है? देखें, अगर बात मैं करूं एतमाद की, तो मैं बस सिर्फ इतना कहता हूं कि मैं उनके लिए एक जीता जाता सबूत हूं। एतमाद आपको आ जाती है जब आपको खुद पे बिलीव है। जब आप बिलीव इन योर सेल्फ पे हैं तो आप ये सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है, तो आपके अंदर खुद एतमादी जो है ना आपके अंदर खुद कूट कूट के भर जाती है। जब आप अपने आप को किसी अच्छे काज पे वर्किंग के लिए देखेंगे, जरूरी नहीं है कि आप फन खिताबत में ही जो है ना अपने एतमादी को ज्यादा सराहें और ज्यादा देखें। आप हर फील्ड में जब काम करेंगे वो पॉजिटिव अंदाज में, आपका एक हुनर है, आपका एक किरदार है। जब आप अपने हुनर को खुद देखेंगे तो आपके अंदर एतमादी बहुत जो है ना अहम किरदार अदा करती है आपके लाइफ में। आप यकीन माने शाहिद भाई, जब तक मैंने जितने भी आल पाकिस्तान मुकाबले जीते हैं, मेरे फैमिली ने मुझे आज तक शाबाशी नहीं दी है, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो अनएजुकेटेड है। वो सिर्फ बिजनेस के हवाले से अपना एक उनका किरदार है, वो गांव में रहते हैं, वहां पे इंटरनेट का इतना जो है ना वो नहीं होता है, इंटरनेट का बड़ा फुकदान है। मैंने 2010 में जो कि एक रास्ता चुना, वो हालांकि मेरे बहुत सारे भाई लोग बिजनेसमैन हैं, बड़े अच्छे वैसे सेटल्ड हैं, मगर मैंने वही द पेन इज माइल्डर देन स्वॉर्ड, मैंने वही पेन का जो रास्ता ली। हाँ, शायद मेरे पास पैसे कम है, मगर मुझे अल्लाह ने रुतबा और मुझे अल्लाह पाक ने इज्जत और वैल्यू और इतना अल्लाह पाक ने मुझे नवाजा है कि अगर मैं एक आवाज लगाऊंगा तो बहुत सारे ममालिक में मेरी आवाज पहुंच जाएगी। और मेरे मुल्क, अपने ही मेरे मुल्क, चाहे वो पंजाब हो, KPK हो, सिंध हो या बलूचिस्तान, मेरे हमदर्द, मेरे पाकिस्तानी, वो मेरे लिए खड़े होते हैं। ये एतमादी मेरे अंदर मेरे इसी पब्लिक स्पीकिंग की वजह से हुई, मेरे इसी फन खिताबत से हुई, मेरे एक एनिमेशन और एक एनर्जेटिक जो मेरा एक वर्किंग है कि लोग अपने लिए तो बहुत जीते हैं, मगर असल शख्सियत और असल बंदा वो है जो दूसरों के लिए जीने की कोशिश करे, जो दूसरों को राह दिखाने की कोशिश करे, जो दूसरों को कामयाब बनाने की कोशिश करे, जो दूसरों का जो एक विजन है उस विजन तक उनको पहुंचाने की कोशिश करें। असल जो एतमादी और जो गाइडेंस और जो गाइडर होता है वो आपका यही एक सिस्टम होता है कि आप जब अपने आप को बनाते हो तो फिर बाद में आप ये एतमाद करो कि मुझे दूसरों को भी बनाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फन खिताबत में मेरे पास 1 से 2 बंदे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 50 से 60 ऐसे नौजवान है जो फन खिताबत में मेरे साथ एक पूरी टीम बनके खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में अपने फन खिताबत का एक ओनर है वो दिखा रहे हैं। सर सही। तो आपसे पूछता चलूं कि अब तक पाकिस्तान में इस शोबे में क्या ऐसे नुमाया एजाज़ात या फिर अवार्ड्स हैं जो आप वसूल कर चुके हैं? जी शायद में मैंने आपको बताया भी था कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज जो GCU है उसमें मैंने सेकंड बेस्ट स्पीकर का अवार्ड हासिल किया था 2016 में। फिर मैंने जो FCC है फार्मन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर, वहां पे मैंने इंग्लिश जो द एडवांसमेंट एंड डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज इज द ओनली गार्डियन ऑफ ट्रू लिबर्टी जो कि मेरा टॉपिक था, वो भी जो है ना 2016 में मैंने 5th पोजीशन लिया था। फिर उसके बाद जो आपका मुजफ्फराबाद है वहां पे मैंने कश्मीर, वहां पे मैंने कंसोलेशन प्राइज हासिल किया था। और अब तक जो बलूचिस्तान
का मैं वो वाहिद लड़का हूं जो रमजान ट्रांसमिशन में आके सेमीफाइनल तक फाइट करना, फिर वापस जाना। अब तक मैं वाहिद बलोचिस्तानी हूं जो 4 से 5 रमजान ट्रांसमिशन की जो नुमाइंदगी मैंने बलोचिस्तान की है। सामीन, वक्त की कमी के बायस आपको ग्लोबल यूथ पार्लियामेंट के डिप्टी सेक्रेटरी और मारूफ नौजवान समाजी कारकुन शब्बीर बलोच की बातचीत का तीसरा हिस्सा आइंदा हफ्ते सुनवाएंगे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के हवाले से आपकी ईमेल का इंतज़ार रहेगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं urd@cri.com.cn पर। मज़ीद ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.cri.cn। शाहिद अफराज खान को CRI के बीजिंग स्टूडियोज से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तेरा प्यार मैं तुम्हें दिया, मैं दुनिया से बोल ही लेना। तेरा प्यार
जो हासिल दुआ है तू, मेरी खातिर बना है तू, मुझको जो हासिल दुआ है तू, तू रास्ता तू रह गुजर मेरे इश्क का है पता, तू जस्तजू तू आरज़ू दिल दे रहा है सदा, वो अभी जा मेरे मरना, वो अभी जा। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, एक नए आगाज के साथ एक नया अंदाज, वही जोश, वही जज्बा, वही वलवला, मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव्स और एफएम पर एक साथ। हमारी नशरियात आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, रोजाना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक FM 98 दोस्ती चैनल पर, इस्लामाबाद और लाहौर से एक साथ। चाइना रेडियो इंटरनेशनल मीडियम और शॉर्ट वेव्स पर भी एक साथ, सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक शॉर्ट वेव 7240 किलोहर्ट्ज और 9695 किलोहर्ट्ज पर। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक शॉर्ट वेव 9450 किलोहर्ट्ज और 11650 किलोहर्ट्ज पर। रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 9800 किलोहर्ट्ज और 11660 किलोहर्ट्ज पर। और रात 11 बजे से 12 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 7285 किलोहर्ट्ज और 9535 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों, हालात हाज़रा, दिलचस्प खबरों, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज और नित नई मालूमात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा फेसबुक पेज FM 98 दोस्ती चैनल। CRI की नशरियात में आप भी शामिल हो सकते हैं। ईमेल कीजिए urd@cri.com.cn पर। विजिट कीजिए चाइना रेडियो इंटरनेशनल की वेबसाइट urdu.cri.cn। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, हर लम्हा आपके साथ साथ।